बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 6 वचन। वचन मतलब नंबर, किसी भी वस्तु का एक होना या एक से ज्यादा होना, वो वचन के अंतर्गत आता है। यानी कि एक है तो एक वचन है और एक से ज्यादा है तो बहुवचन है। तो गिनती, जैसे लड़का, लड़के, तितली, तितलियां, गेंद, गेंदें, माला, मालाएं। यहाँ पर लड़का, गेंद, तितली और माला एक संख्या का ज्ञान करा रहे हैं, जबकि लड़के, गेंदे, तितलियां और मालाएं अनेक संख्याओं का बोध करा रहे हैं। तो एक या अनेक का बोध कराने वाले ये शब्द भी वचन कहलाते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन यानी नंबर कहते हैं। अब आते हैं हम वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। सबसे पहले आता है एक वचन। शब्द के जिस रूप से वस्तु, व्यक्ति या किसी प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, है ना। अगर कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, कोई प्राणी है, अगर वो एक है तो वो एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या अनेक प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्लूरल नंबर। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक वचन और बहुवचन के कुछ और शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। केला, केले, बस्ता, बस्ते, जूता, जूते, बिल्ली, बिल्लियां, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़ी। किताब, किताबें, जुराम, जुराबें, मक्खी, मक्खियां, रात, रातें, पंखा, पंखे, महिला, महिलाएं। रोटी, रोटियां, दवाई, दवाइयां, चादर, चादरें, कहानी, कहानियां, गाय, गाय, चिड़िया, चिड़िया। ठीक है। अब देखिए इसको लेके कुछ विशेष बातें भी यहाँ पर दी गई हैं। अब होता क्या है कि जब हम किसी को आदर देते हैं, कोई हमसे बड़ा है, हम किसी का सम्मान करते हैं या आदर देते हैं, तो आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पिताजी आ गए हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। ठीक है, तो पिताजी का भी हम सम्मान करते हैं तो उन्हें भी हम ऐसे ही बोलेंगे, गए हैं, आए हैं। प्रधानमंत्री जी को भी हम सम्मान देते हैं तो उनको भी हम ऐसे ही बोलेंगे। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, है ना, कि बाल कितने सारे हैं, मैंने दर्शन कर लिए, या मेरे आंसू आ गए, तो ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी, वर्षा आदि। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ से हमने जाना कि संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन होते हैं और अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।